परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालतों में बॉडी मिलने के बाद जो है एक सियासी भूचाल मचा हुआ है। अगर बात की जाए गोदी मीडिया की और प्रिंट मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया ये बताने पर लगा हुआ है कि महंत नरेंद्र गिरी जो है कट्टरपंथी इस्लाम विरोधियों के खिलाफ बेबाक थे बयान देने में। हिंदू मुस्लिम करने की पूरी तरीके से महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर ये चीजें लगातार सामने आ रही हैं और कई बड़े खुलासे भी महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर के सामने आ रहे हैं, जिसमें सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके अखाड़े पहुंचे, तो वहीं सीबीआई जांच की मांग भी तमाम साधु संतों ने कर दी है। मीडिया एक अलग एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर सवाल ये खड़ा होता है और मुझे वो दौर याद आता है कि जब महाराष्ट्र में एक साधु की हत्या हो जाती है, तब जाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ जी उद्धव ठाकरे को फोन लगाते हैं तो तारीफ करता हुआ ये गोदी मीडिया नजर आता है। पर अब कर्मा रिटर्न पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है और इसे कर्मा रिटर्न नहीं कहा जा सकता। ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार जब उत्तर प्रदेश में खुद सीएम जो है एक महंत हैं, तो कैसे महंत की हत्या हो गई, या कैसे इतनी बुद्धिजीवी और तमाम चीजें झेलने वाला व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा। ये सवाल खड़े हो रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और सीबीआई जांच की मांग को लेकर के तमाम चीजें सामने आई हैं। क्या कुछ अभी तक महंत नरेंद्र गिरी की इस मौत को लेकर के चीजें घटी हैं, एक बार उन चीजों पर नजर डालते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का सोमवार यानी 20 सितंबर को निधन हो गया है। खबरों के मुताबिक नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज स्थित बांगबरी मठ में ही फांसी के फंदे से लटकता मिला। शुरुआती जांच में पुलिस ने सुसाइड की आशंका जताई है। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने दुख जताया है। पुलिस भी हरकत में आई और उसने महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि आनंद गिरी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। आइए जानते हैं अब तक क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में। पुलिस के मुताबिक बांगबरी मठ में जहां महंत नरेंद्र गिरी का शव मिला, वहां चारों तरफ से गेट बंद थे। ऐसे में पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर इसे आत्महत्या बताया है। शव मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने 20 सितंबर की शाम को बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली है। शिष्यों ने यह जानकारी 3-4 बजे शाम को दी थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे तोड़ने के बाद उन्हें लटकता हुआ पाया गया। फौरन पुलिस मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची। एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें आनंद गिरी और 2 अन्य लोगों को इस कदम के लिए जिम्मेदार बताया गया है। आनंद गिरी को उत्तराखंड पुलिस की मदद से हरिद्वार से हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आचार्य नरेंद्र गिरी का पिछले दिनों अपने ही शिष्य आनंद गिरी के साथ विवाद हो गया था। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर आज तक को प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी सविदानंद सरस्वती ने साजिश करार दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है, वो नहीं मान सकती। उन्होंने कहा यह जांच का विषय है। शव मिलने के कुछ घंटे बाद प्रयागराज पुलिस ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर एक बयान सार्वजनिक किया, जिसमें कहा गया कि क्राइम सीन से 6-7 पेज की चिट्ठी मिली है। इसमें महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी और अन्य शिष्यों के नाम का उल्लेख किया है। चिट्ठी में महंत नरेंद्र गिरी ने माना है कि वे कई वजहों से परेशान थे। ऐसे में उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला लिया। उन्होंने लिखा है कि वे हमेशा गर्व के साथ जीते रहे, लेकिन अब वो इसके बिना नहीं रह पाएंगे। महंत नरेंद्र गिरी ने आश्रम के बारे में क्या करना है, चिट्ठी में ही उन्होंने अपना वसीयतनामा भी लिखा है।
वसीयतनामे में लिखा गया है कि किसका ध्यान रखा जाना है, किसको क्या दिया जाना है, इसमें उन्होंने साफ लिखा है, मैंने आत्महत्या की है क्योंकि वे अपने शिष्य से दुखी थे। प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने आज तक को बताया कि 7 पन्नों का सुसाइड नोट मिला जिसे वसीयत की तरह लिखा गया है। इस सुसाइड नोट में आनंद गिरी का भी नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी को जानने वाले लोग ये बता रहे हैं कि हेड राइटिंग उन्हीं की है। केपी सिंह ने यह भी कहा कि फॉरेंसिक जांच के बाद ही लेटर को जारी किया जाएगा। इस बीच जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस ने प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आधा तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी हिरासत में ले लिया है। इस तरह से अब तक केस 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। फिलहाल प्रयागराज जॉर्ज टाउन थाने में इस संबंध में आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर नामजद की गई है। उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि सुसाइड नोट को लेकर उठ रहे सवालों पर महंत नरेंद्र गिरी के करीबी शिष्य निर्भय द्विवेदी ने अलग ही दावा किया है। निर्भय द्विवेदी का कहना है कि आत्महत्या से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट लिखने के अलावा एक वीडियो भी बनाया था। यह वीडियो उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर बनाया था। निर्भय द्विवेदी के मुताबिक इस वीडियो में महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में लिखी बातों को विस्तार से बताया है। उनका कहना है कि यह वीडियो फिलहाल पुलिस के पास है। निर्भय द्विवेदी ने यह भी कहा कि महंत नरेंद्र गिरी बड़े बड़े अक्षरों में लिखते थे। उनकी भाषा जरूर टूटी फूटी थी लेकिन वे लिख लेते थे। उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा उसे लिफाफे में बंद किया गया था। महंत नरेंद्र गिरी के शव का पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद आज यानी 21 सितंबर को 11:30 बजे के बाद महंत नरेंद्र गिरी का शव बागमरी गद्दी में आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। जहां तक बात अंतिम संस्कार की है तो संत परंपरा के अनुसार जल समाधि में भू समाधि का प्रावधान है। भू समाधि में शरीर को खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता है। ये परंपरा अब बंद हो गई है। महंत नरेंद्र गिरी निरंजनी अखाड़े के महंत थे। अखाड़े के पंच परमेश्वर द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा कि उनका अंतिम संस्कार किस विधि से होगा। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए कई महत्वपूर्ण लोग प्रयागराज पहुंच गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं। 21 सितंबर की सुबह प्रयागराज पहुंच गए और महंत के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्नाव में होने वाले अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। वो महंत नरेंद्र गिरी के अंत्येष्टि में सम्मिलित होने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चित्रकूट की सरकारी कार्यक्रम की भी स्थिति लगातार सामने आ रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वीडियो ने यह खुलासा कर दिया है कि आखिरकार अयोध्या के बड़े संत महंत नरेंद्र गिरी के साथ हुआ क्या है और उन्हें किस चीज के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। वो क्या राज है जिसकी वजह से उनके ऊपर दबाव था और उस दबाव के चलते उन्होंने आत्महत्या की है। हालांकि अभी तक सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तमाम रिपोर्टों के सामने आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है। वो भी उस दौरान ये घटना घटी है जब प्रदेश में एक महंत की सरकार है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।